स्टूडेंट्स, क्या आप भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डरते हैं? जैसे ही आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखते हैं आपको डर लगने लगता है। थ्योरी तो आप इजीली पढ़ लेते हैं बट न्यूमेरिकल्स को नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आपके फिजिक्स के चैप्टर्स के इजी वे में न्यूमेरिकल करने सिखाऊंगी और इस चैप्टर में वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स भी शेयर करूंगी ताकि आप जल्दी से अपने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर पाए। तो हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स की दुनिया पर मैं जूही चौधरी आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के फर्स्ट टॉपिक यूनिट के न्यूमेरिकल से। हमने वहां पे पढ़ा था यूनिट को कन्वर्ट किया जा सकता है, यूनिट कन्वर्जन पॉसिबल है या फिर नहीं, तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आई हूँ। ये जो न्यूमेरिकल्स है ये हमारे बेस न्यूमेरिकल्स है, हमारे नीट IIT हर जगह पूछे जाते हैं। तो ये हो सकता है ये वो न्यूमेरिकल ना हो बट इसी तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपने ये न्यूमेरिकल्स क्लियर कर लिए तो इस चैप्टर से आपके 4 या 5 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, कोई टफ नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? देखो, लाइट ईयर से हम क्या करते हैं, हम लाइट ईयर से चेक करते हैं कि हमारा जो मून है वो अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है या फिर सन कितनी डिस्टेंस पर है। जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस होती है उनको चेक करते हैं। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। सेकंड, किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ। किलोग्राम किसकी यूनिट होती है बताइए मुझे? किलोग्राम इज अ यूनिट। किलोग्राम हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है और किसकी यूनिट होती है किलोग्राम? ये होती है हमारी मास की यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। यानी कि किलोमीटर पर आवर से हमारे पास जो हमारी SI यूनिट है उसको मीटर पर सेकंड यानी कि MKS यूनिट के सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें इसे कन्वर्ट करना है MKS में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? इजीली, सिंपल, अच्छे से ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो लिखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 3, 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू कितना मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे आपके काम आने वाली है आपकी 6th 7th 8th की मैथ्स, जो आप वहां से बेसिक से सीखना स्टार्ट करते हैं अब वो यहाँ पे काम आएगी, ठीक है। इसलिए बेसिक से अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो, हम वहां पे मेजरमेंट स्केल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं किलोमीटर, मीटर के बीच रिलेशन, सेकंड और आवर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम वो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे किलोमीटर की वैल्यू मीटर के टर्म में लिख देंगे और आवर्स की वैल्यू सेकंड के टर्म में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताइए? चलिए, 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? देखो, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एवरी मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड, ठीक है। आगे अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हम इसको सोल्व करते हैं। चलो, 54 किलोमीटर को क्या लिखेंगे? 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चलो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है मैं अलग तरीके से कैलकुलेशन करूँ और आप अलग तरीके से। अब आप भी अपनी कैलकुलेशन कीजिए और आंसर निकाल के मुझे सोल्व करके बताइए आपका क्या आंसर आया है। हो गया सोल्व? चलिए अब हम सोल्व करते हैं, अपना आंसर चेक कीजिए क्या आया है, ठीक है। ये दोनों जीरो कट हो जाएंगी, 6 6 36, 6 9 54, 6 3 से कट हो सकता है, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। 2 से 10 कट हो जाएगा, 2 5 10, तो आंसर आया 3 5 15। तो 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 54 किलोमीटर पर आवर के अंदर कितना टाइम होता है? तो 15 किलोमीटर पर आवर अगर हम मीटर पर सेकंड में लिखे तो कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकंड आता है, ठीक है। आपका आंसर यही है, चेक कीजिए आपका आंसर यही है, कुछ हो रहा है। अगर आपका आंसर कुछ हो रहा है तो आप उसको दोबारा कैलकुलेट कीजिए और आंसर निकालिए, ठीक है। अब हम आते हैं नंबर 4 पे। हमारा 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कन्वर्ट 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसको सोल्व करने से पहले हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्यों सोल्व करें, क्योंकि इसकी हेल्प हमें यहाँ पे पड़ेगी। इसको क्लियर करके हम समझ जाएंगे यहाँ पे क्या होना है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पहले हम करते हैं 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट
करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखो पहले हम निकालेंगे, यानी ये क्या है, एम के एस को इस बार हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर होगा, आप पढ़ते हैं इस चीज को, कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर निकालेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर ही मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं, जो ये हमारा आंसर 100 सेंटीमीटर आएगा वो क्या होगा हमारा गलत। सो हमारा आंसर कितना है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और आंसर क्या हो गया हमारा गलत। अब हम सोचते हैं ये आंसर गलत क्यों है, हमने तो ठीक किया था, जैसे हमारे टीचर ने हमें बोला था कि भाई मीटर की जगह सेंटीमीटर पुट करो, जो वैल्यू है उसको रखो और आंसर निकाल दो। गलत क्या किया आपने, यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर यानी यूनिट स्क्वायर हो रहा है। तो हमें जो हम यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हम उसके अंदर न्यूमेरिकल अपनी जो कांस्टेंट वैल्यू पुट कर रहे हैं, उसको भी तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, इस वैल्यू को भी स्क्वायर करेंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर होएगा। ठीक है, तो इस तरह से 1 मीटर स्क्वायर कितना आ गया, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू काफी लंबी है, ये 10,000 हो सकता है लाख, करोड़, कितनी भी आ सकती है ये वैल्यू। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जब हमारी लॉन्ग टर्म वैल्यूज होती है उसको शॉर्ट में लिखना, वो हमारा साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो क्या करेंगे हम, साइंटिफिक नोटेशन में हम ऐसे लिखते हैं, a मल्टीप्लाई 10 टू पावर n। ठीक है, यानी कि जितनी 10 की पावर बन रही है उसको बना दो और जो हमारी टर्म है उसको a से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या है, 10,000, तो यहाँ पे तो a कुछ है नहीं, अगर यहाँ पे 4, 5, 6 होता तो लिखते। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर है, समझ आ गया। इसी तरह से मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे, तो इस बार हम क्या कर देंगे, इस टर्म को, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और इसको क्यूब कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब इसको क्यूब करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 10 की पावर 6 आएगा क्योंकि 2 0 है, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप अपनी लास्ट प्रीवियस सेशंस में पढ़ चुके हैं इनको मैथ्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1 किलोमीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताइए, 1 किलोमीटर में होते हैं हमारे 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1000 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है ना तो हम इसको स्क्वायर लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 6 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब जब हमें ये समझ आ गया तो हम अब इसको कर सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 को इजीली। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें समझ आ गया है कि जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, उसको भी हमें क्यूब करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 1.5 ग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मच किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना किलोग्राम होता है, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं हमें पता है नहीं। देखो हमें क्या पता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, इसी तरह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर। तो देखो यहाँ से हम क्या समझते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे देखो हमने किलोमीटर को मीटर में और आवर्स को सेकंड में चेंज किया था, तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई। तो अगर हमें लार्ज स्केल की यूनिट्स को स्मॉल स्केल की यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर हमें स्मॉल स्केल की यूनिट्स को लार्ज स्केल की यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, और जब हमें जैसे यहाँ पे होता है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड किया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर -3 किलोग्राम लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर -2 मीटर।
ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1.5 मल्टीप्लाई, ठीक है, ग्राम किलोग्राम 10⁻³ किलोग्राम अपॉन 10⁻² क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, आपने तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, आपने तो डिवाइड के लिए बोला था। तो देखो हमने मल्टीप्लाई कब किया, पावर को चेंज करके। पहले पावर पॉजिटिव थी, अब पावर नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर हमें इस तरह से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है तो हमें पावर चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आ जाएगा नीचे और ये ऊपर, तो डिवाइड आ रहा है सीधा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये 10⁻⁻6 -3 अपॉन 10⁻⁻6। ये ऊपर जाएगी तो 10⁻6 बन जाएगी ना पॉजिटिव, ये प्लस है ये माइनस है, तो हम पावर आपस में कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने किलोग्राम पर मीटर क्यूब होते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, चलिए सॉल्व कीजिए। सॉल्व किया, आ गया आंसर। ठीक है, कैसे किया, सेम इसकी तरह सॉल्व किया इसको, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इसको सॉल्व करने की। ठीक है, आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा ना, तो हम 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो हम 18/5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखना ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा, ठीक है, आपके एग्जाम्स में काम आएगी। देखो शॉर्ट ट्रिक अपनी जगह पे हमें पता होना चाहिए, बट आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा प्रोसेस भी पता होना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक की वजह से हम कई बार गलती कर बैठते हैं, अपनी प्रॉब्लम में उलझ सकते हैं। बट अगर हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो हम कभी भी नहीं उलझेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन क्यों ना हो, हम उसको कर लेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम इसमें अप्लाई करते हैं अपने ट्रिक इस क्वेश्चन में। तो क्या होगा, 72 मल्टीप्लाई 5/18, 18 4 जा 72, तो 7 4 5 जा 20, तो 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। ठीक है, तो ये आपका आंसर ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, कन्वर्ट 1 लीटर इनटू मीटर क्यूब। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देंगे। 8th प्रॉब्लम को भी आपको खुद ही सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना है। ठीक है, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁵ सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मैनी आवर्स। ठीक है, आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है डायमेंशन से रिलेटेड। डायमेंशन हमारे इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। वो टॉपिक मैं आपको इतना इजी वे में समझाऊंगी कि आपको वो बहुत इजी लगने लगेगा और आप फिजिक्स को इजीली पढ़ पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी हेल्प होती रहे, और अपने न्यू सेशंस को अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू करें। बेसिक से ही अच्छे से पढ़ें ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब इतना सारा सिलेबस हो जाता है ना और हमें कुछ समझ नहीं आता तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है और हम बोलते हैं यार फिजिक्स तो बहुत टफ सब्जेक्ट है। बट फिजिक्स टफ नहीं है, टफ सिर्फ ये हमारे दिमाग में है। अगर हम इसको रेगुलर स्टडी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो ये बहुत ईजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डायमेंशन से रिलेटेड।